मुंबई पुलिस ने कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में एडमिशन रैकेट चलाने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया। इंस्टाग्राम पर एडमिशन का झांसा, 10 गिरफ्तार। मुंबई के पवई पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। नाम बड़े, एडमिशन का झांसा और फिर लाखों की ठगी। मुंबई की पवई पुलिस ने ऐसे ही फर्जी एडमिशन रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुणे से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंजीनियरिंग और नामी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन दिलाने के नाम पर देश भर के छात्रों और उनके माता पिता से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पवई पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंस्टाग्राम पर विज्ञापन के जरिए छात्रों और अभिभावकों से संपर्क करते थे और नामी कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का दावा करते थे। इसके बाद फर्जी सिम और व्हाट्सएप के जरिए उम्मीदवारों से बातचीत की जाती थी। एक शिकायत में खुला बड़ा रैकेट। पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि इंस्टाग्राम पर टिकॉर्बिट 1111 नाम के अकाउंट के जरिए आरोपियों ने IIIT हैदराबाद में एडमिशन दिलाने का झांसा दिया और उनसे करीब 16,50,000 रुपए ठग लिए। शिकायत के बाद पवई पुलिस ने मामला दर्ज कर बैंक से संपर्क किया और ठगी की रकम को फ्रीज कराया। मोबाइल खरीदकर पुलिस को मिला सुराग। जांच में पता चला कि ठगी की रकम से आरोपियों ने 5 मोबाइल फोन खरीदे थे। पुलिस ने तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन की मदद से पुणे के विमान नगर इलाके में कार्रवाई की। 14 अगस्त को नियॉन होम्स के एक फ्लैट पर छापा मारकर पुलिस ने 10 आरोपियों को संदिग्ध मोबाइल और दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया। 2 जगह चल रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुणे में 2 अलग-अलग जगहों पर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। पहला कॉल सेंटर पुणे के विमान नगर के नियॉन होम्स में चल रहा था, जबकि दूसरा खराड़ी के सिटी विस्टा बिल्डिंग में था। छापेमारी में 22 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 1 HP लैपटॉप, 2 हार्ड डिस्क, 7 डेबिट कार्ड, 1 जियो बुक और 2 कारें बरामद की गई है। इसके अलावा आरोपियों के बैंक खातों में ठगी से जुड़ी करीब 24 लाख रुपए की रकम भी मिली है। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 1,35,27,000 रुपए बताए जा रहे हैं। ऐसे करते थे ठगी। आरोपी इंजीनियरिंग एडमिशन के सीजन में इंस्टाग्राम विज्ञापन के जरिए छात्रों और अभिभावकों को टारगेट करते थे। फिर जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता था उसी कॉलेज में अपनी पहचान और पहुंच होने का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के बाद टोकन मनी, एडवांस या पहले साल की फीस के नाम पर पैसे लेते थे। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह कथित तौर पर 2019 से इसी तरीके से लोगों को ठग रहा है। कई राज्यों में ठगी का खुलासा। जांच में अब तक मुंबई में 9, नागपुर में 1, उत्तर प्रदेश में 2, कर्नाटक में 1 और गुजरात में 1 यानी कुल 14 मामलों का पता चलने की जानकारी पुलिस ने दी है। वहीं पुलिस को PICT, NSUT और DTU समेत कई शिक्षण संस्थानों से जुड़े दस्तावेज और करीब 30 मोबाइल नंबरों की सूची भी मिली है। ऐसे में इस रैकेट से जुड़े और मामलों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उन्हें 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अब पवई पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि इस फर्जी एडमिशन रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं और देश भर में कितने छात्रों से ठगी की गई है। पवई पुलिस स्टेशन में एडमिशन के नाम पर चीटिंग का एक केस दर्ज किया गया था। इसमें इंस्टाग्राम के माध्यम से एक्यूज ने एक विज्ञापन दिया था जिसमें जिनको एडमिशन चाहिए वो लोग कॉल करें और उस पर कुछ नंबर्स भी दिए गए थे। जब विक्टिम ने उस नंबर पे एक्यूज को कॉल किया तब विक्टिम को बताया गया कि देश भर के जो जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ पे हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं और आपको इसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो विक्टिम ने जब पैसे पे किए तो सडनली एक्यूज ने खुद का कांटेक्ट बंद कर दिया और डिसअपीयर हो गए। इसी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पवई पुलिस स्टेशन की टीम ने पुणे में 2 जगह पे रेड की और टीम को 2 जगह से कॉल सेंटर्स रन किए जाते हुए पाया टीम ने। और इस कार्रवाई में टीम ने टोटल 10 आरोपियों को अब तक अरेस्ट किया है। इस कार्रवाई में 22 सेलफोन्स, लैपटॉप्स और बाकी और चीज़ें जिसकी कुल कीमत 1,35,00,000 रुपए है वो बरामद की जा चुकी है। और इसमें और एक चीज़ बताने जैसी है, इसमें से 10 एक्यूज में से 5 बीटेक है और 5 का भी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का ही है।
सर कैसे मतलब मोडस ऑपरेंडाई क्या था, कैसे अप्रोच करते थे, कैसे लोग जाल में फंस जाते थे, क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे? ये जो गैंग है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजेस रिलीज़ करती थी, पोस्ट करती थी, जिसमें जिन्हें भी एडमिशन चाहिए वो संपर्क करके इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता था। जब भी कोई उनको संपर्क करता था तो उससे टेलीफोनिकली कांटेक्ट किया जाता था कि अभी एडमिशन के लिए कुछ कागजात लगेंगे और हम आपको उस इंस्टीट्यूट में लेके जाएंगे, वहाँ आपको आना पड़ेगा, मैनेजमेंट से मिलाएंगे। इसका एक फ़ायदा ये लोगों को होता था कि जल्दी भरोसा हो जाता था और लोग पैसे देने के लिए रेडी हो जाते थे। पवई पुलिस स्टेशन के पास जो केस है उसे भी हैदराबाद के कॉलेज में लेके गए थे। वहाँ 2 लोग उनसे मिले और उनको बताया कि अभी अपनी जो प्रोसेस है वो ख़त्म होने को आई है, आपने पूरा पेमेंट करना है, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक विक्टिम को चीट किया जाता था। और ये गैंग जो है वो एडमिशन का जो पीरियड होता है साल में 2-3 महीने का, उसी दरमियान ये लोग इकट्ठा आते थे और चीटिंग करके वो पैसे जमा करके फिर गायब हो जाते थे। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में अब तक पता चला है कि 2024 से ये लोग ये चीज़ें करते थे। सर इनके साथ में किसी कॉलेज का निजी प्रशासन भी इन्वॉल्व है क्या? अभी तक कॉलेज के प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट या फिर और कोई इनको मदद कर रहा था कि इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितना पैसा लेते थे ये लोग? अब पवई पुलिस स्टेशन का जो विक्टिम है उनसे 16 लाख रुपए लिए जा चुके थे। इसमें अलग अलग था, जब इनिशियल एडवांस करके 2 लाख रुपए लिए जाते थे, फिर कागजात बनाने के लिए अलग चार्ज किया जाता था, तो अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग अमाउंट चार्ज की जाती थी। किसी खास कोटे में एडमिशन दिलाने के लिए मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, और जो कॉलेज में जिससे मिलते थे क्या कॉलेज के लोग होते थे या इन्हीं के लोग होते थे? ये इसी गैंग के लोग विक्टिम से मिलते थे, लेकिन मिलना जो होता था वो कॉलेजेस के प्रीमाइसेस में होता था। किसी कोटा में एडमिशन दिलाने के नाम ये एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा का प्रॉमिस किया जाता था। ठीक है, कितने लोगों को चीट किया है सर अब तक इन लोगों ने? हमें एक लिस्ट मिली है, उसमें 30-35 नाम है, कुछ बैंक अकाउंट्स है। अभी बैंक अकाउंट्स में जो क्रेडिट हुए पैसे, लोगों के नाम, कॉलेजेस के नाम, इन सब चीज़ों की हम जांच कर रहे हैं। ये सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पे होता है? यस, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक, थैंक यू।